हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जे 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर बात हम करें सामाजिक विज्ञान में। इसमें अगर विषय हम देखें, ठीक है, तो किताब हो जाएगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 संघवाद। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। चैप्टर वाइज यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट कर दिए हैं और इकोनॉमिक्स का जाकर देखिए प्ले लिस्ट में, ठीक है। विज्ञान का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज हम इस वीडियो में नागरिक शास्त्र चैप्टर 2 संघवाद का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? तो समवर्ती सूची अगर बात करें दिए गए विषयों पर तो कानून बनाने का अधिकार रहता है संसद तथा राज्य विधानमंडल का। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होंगे, ठीक। नेक्स्ट, भारत में निम्न शासन प्रणाली है? तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है? तो साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA सही होगा यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता जो होता है केंद्रीय सरकार के पास होती है? तो ये एकात्मक में हो जाएगा, ठीक। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संपूर्ण जो सत्ता होता है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? और इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देंगे, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर। तो ये सभी जो है राज सूची में होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक। 3 प्रकार का सूची है ना, एक संघ सूची है, राज सूची है, एक समवर्ती सूची है यहाँ पर, ठीक है। संघ सूची हो गया केंद्र सरकार यहाँ पर, ठीक है, और राज सूची राज्य सरकार हो जाएगा। समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें होते हैं, ठीक। तो पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो देखो, केंद्र सूची में मुद्रा शामिल है, बैंकिंग भी है, रेलवे भी है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है ना एक केंद्र सूची में नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? तो केंद्र सरकार का ही होगा, ठीक है। किसका? केंद्र सरकार का, ठीक। आगे, भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 सूची हो गया यहाँ पर, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यहाँ पर, ठीक है। तो 3 सूची हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो ये संसद के पास है अवशेष विषयों पर, ठीक है। तो संसद यहाँ पर सही हो जाएंगे। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो ग्राम पंचायत का जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता करता है सरपंच करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश अगर हम देखें तो 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन सी सही होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो न्यायपालिका सही हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच विवाद होता है तो इसका निपटारा करता है न्यायपालिका, ठीक। नेक्स्ट, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो किया गया था 1992 को, ठीक है। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? 1992 ईस्वी को, ठीक। नेक्स्ट, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाती है? तो नगर पालिका और नगर निगम कहलाएंगे यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर बोलते हैं, ठीक है। मेयर या तो महापौर,
ठीक है, महापौर आदि रखना। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें यानी 1/3 किसके लिए आरक्षित होती है? तो ये महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीट महिला के लिए है यहाँ पर आरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट, कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषा। कितना? 22 भाषा को यहाँ पर बात करें तो अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय इसमें है। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? तो बैंकिंग, कंप्यूटर और मुद्रा, ये सभी हो गया संघ सूची, और राज्य सूची के अंतर्गत तो वाणिज्य होगा। ठीक है, वाणिज्य यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट कब लागू किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट, जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? तो विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा एक केंद्रीय सूची का विषय है, लेकिन कानून और व्यवस्था ये जो है ना, ये केंद्रीय सूची का विषय नहीं है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय है? ये सभी आते हैं संघ सूची में। ठीक है, प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय महत्व सब आएंगे संघ सूची में। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन देंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय है? ये सब आते हैं समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय है? समवर्ती सूची। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? तो ग्राम सभा है। पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? ग्राम सभा। निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद का ना, तो पहला ऑप्शन कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, ये विशेषता है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो अलग अलग स्तर की सरकार एक नागरिक समूह पर शासन करती है, हाँ ये सही है। दूसरा है विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। देखो ये संघवाद की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, हाँ ये सही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं था, संघवाद की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी होंगे यहाँ पर। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो अनुसूचित भाषा टोटल 22 है ना, तो इसमें नहीं पूछे हैं, तो अरबी भाषा शामिल नहीं है, लेकिन मैथिली, संथाली, असमिया है यहाँ पर। ठीक है, टोटल 22 भाषा है। ठीक, तो अरबी शामिल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, झारखंड से तो मात्र एक भाषा यहाँ पर है, संथाली है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है वो देखना है। राज्य सरकार राज्य सूची, ये ठीक है। केंद्र सरकार संघीय सूची यानी संघ सूची, ये भी ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये समवर्ती सूची, हाँ ये ठीक है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है विकेंद्रीकरण के संबंध में? तो पहला ऑप्शन है कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। देखो यही यहाँ पर विकेंद्रीकरण के संबंध में यह कथन सत्य नहीं है, यानी ये यहाँ पर असत्य है। ठीक है। बाकी लिखा है कि ऑप्शन बी में कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था, हाँ ये सही बात है। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित
है, हाँ ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, ये भी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं, एक कथन असत्य होगा यहाँ पर। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इसे देखना है। भारतीय संघ यानी राष्ट्रपति, हाँ ठीक है। नगर निगम मेयर, ठीक है। ग्राम पंचायत यानी सरपंच और मुखिया होगा, हाँ ठीक है। राज्य ये उपराष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री होगा तो राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन संघ सूची के विषय देखना है। संघ सूची यानी केंद्र सरकार, तो प्रतिरक्षा, हाँ, विदेशी मामले और बैंकिंग, एक संघ सूची हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर पुलिस, व्यापार और कृषि तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो 44% है। ठीक है, तो कह सकते हैं 43.63%, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, 43.63% हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों प्रतिशत कितना है, 44। ठीक है, 44 आप तो याद रखिए, 43.63%। ठीक, नेक्स्ट, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। जो 22 भाषा था ना, उसमें से झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है, तो संथाली शामिल है यहाँ पर। नेक्स्ट, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 33% होगा यहाँ पर सही आंसर। कितना प्रतिशत, 33% यहाँ पर। ठीक है, यानी 1/3। और बात यहाँ पर करें तो कई राज्यों में 50% आरक्षण वाले, अगर पहला राज्य बोलेंगे तो बिहार था। ठीक है, 2006 में दिया था। झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 50% आरक्षण दे दिया है। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं को। ठीक, तो 33% यहाँ पर हम सही करेंगे। आगे, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया, 1992 को। ठीक है, भारत का विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है, तो ये पंचायत समिति का गठन होता है, कई ग्राम पंचायतों को मिला के। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है। सत्ता का विकेंद्रीकरण में, तो देखो सत्ता का विकेंद्रीकरण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आएगा। ठीक है, ठीक है, ये तीनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई, 1990 ईस्वी। भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से हुई, यहाँ पर शुरू 1990। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अवशिष्ट यानी बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ये केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। ठीक है, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा, तो तीसरा स्तर यहाँ पर स्थानीय सरकार हो जाएगा। पहला हो गया केंद्र सरकार, दूसरा हो गया राज्य सरकार और तीसरा स्तर कौन हो गया, स्थानीय सरकार हो गया। ठीक है, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा, स्थानीय सरकार। शिक्षा किस सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों देखते हैं शिक्षा को यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है, तो यहाँ पर त्रिस्तरीय है। स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है, त्रिस्तरीय। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, त्रिस्तरीय यहाँ पर है। ठीक, नेक्स्ट, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, यहाँ पर देखना है संघीय सरकार की। पहला है कि राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है, हाँ बात सही है। दूसरा है अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बीच बांटे जाते हैं, हाँ बात सही है, बट जाते हैं, हाँ। तीसरा है कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये विशेषता नहीं है संघीय सरकार की। चौथा है सरकार की शक्ति की विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है, सरकार की शक्ति विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है, ये भी यहाँ पर संघीय सरकार की विशेषता है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित है, देखिए संघ सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार
नहीं। पुलिस, कृषि, व्यापार तो राज्य सूची में आते हैं। और बी है राज्य सूची में प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, ये नहीं। ए तो आएंगे यहाँ पर संघ सूची में, तो ये तो सुमेलित नहीं है। ठीक है। और सी है कि समवर्ती सूची में वन, विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा, हाँ ये यहाँ पर सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है। अवशिष्ट शक्ति राज्य सरकार, हाँ ये सही है। ये यहाँ पर हाँ ऑप्शन सी सही होंगे। कौन सुमेलित है? समवर्ती सूची में वन है, विवाह है और उत्तराधिकार है। ठीक है, ये सुमेलित है यहाँ पर। अवशिष्ट शक्ति में राज्य सरकार, ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को है। ठीक है, न्यायालय को याद रखना। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है ना। ठीक है, इन इलाकों पर शासन चलाने का विशेष अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो इसी कहते हैं ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। संघीय व्यवस्था में कितने स्तर पर सरकारें होती है? तो 3 स्तर पर होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है। नेक्स्ट, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना किस प्रकार के शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 2019 के बाद एक नए केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अस्तित्व में आने के पहले भारत के एकमात्र ऐसा राज्य कौन था जिसका अपना संविधान हुआ करता था? वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये अब केंद्र शासित प्रदेश है और 31 अक्टूबर 2019 के बाद, ठीक है, एक नए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, बनाई। ठीक, पहले इसके पास अपना संविधान होता था जम्मू कश्मीर के पास। ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों को क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो संवैधानिक प्रावधानों और कानून की बात हो रहा है यहाँ पर, तो न्यायपालिका देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947 से। ठीक है, आज़ादी के बाद। ठीक, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया था? हिंदी के अलावा 21 हो गया और हिंदी मिला के 22 हो गया। ठीक है, पर तो 21 यहाँ पर सही होंगे। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये तो पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई तो राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो न्यायपालिका रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है? संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा होता है। ठीक है। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में, याद रखना। ठीक। नेक्स्ट, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय जिसके अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मिलके यहाँ पर हो जाएगा कौन? समवर्ती सूची में दोनों काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समवर्ती सूची में। ठीक। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? अधियाचात्मक यहाँ चलता। ठीक है, अधियाचात्मक याद रखना यहाँ पर। अमेरिका में। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना की गई? अप्रत्यक्ष। ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 5% से भी कम है विधानसभाओं महिलाओं का प्रतिनिधित्व। भारत में शिक्षा किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में है। संघीय व्यवस्था में सरकार 2 यहाँ भराएगा 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र किसमें स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं? संविधान में होते हैं। नेक्स्ट, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए हर राज्य में
पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है? तो राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है प्रत्येक राज्य में, ठीक है, पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए। ठीक, भारत की संघीय प्रणाली खालिस्तान की है तो साथ रहने की है। कई खालिस्तान को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, तो ग्राम पंचायतों को, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति गठन होता है। स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में कौन निर्णायक की भूमिका निभाता है? सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर, ठीक है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे जैसे किसके महत्व के विषय हैं? ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं ये सब, ठीक है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। देश की सबसे बड़ी भाषा हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है? 44% लोगों की। नए राज्यों को बनाने के लिए किस दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली? तो 1950 में यहाँ पर, ठीक। तो टोटल यहाँ पर था क्वेश्चन 74, ठीक है, 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का भी यहाँ पर हम कंप्लीट किए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।